थे, जिसके लिए न्यूरो सर्जरी के लिए हमको वेलोर, हैदराबाद, बॉम्बे जाना पड़ता था। मेरे पास स्कूटर थी, कार बाहर नहीं थी, तो जबलपुर में बाहर आई थी, है कि नहीं। और बाहर में से कुछ कंबल मेरा इस क्षेत्र में करीब 25 साल का अनुभव है और मेरी ट्रेनिंग नागपुर भिलाई शहर के सुपेला इंडियन काफी हाउस में किस्म किंग्सवे हॉस्पिटल के साथ भिलाई नर्सिंग होम के द्वारा ओपीडी शुभारंभ को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। इस दौरान भिलाई में न्यूरोसर्जरी के लिए नई ओपीडी का शुभारंभ किया जा रहा है। अब भिलाई नर्सिंग होम में पीठ दर्द, गर्दन दर्द, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर जैसे ट्यूमर के मामलों का इलाज किया जाएगा। भिलाई नर्सिंग होम में 25 नवंबर से प्रत्येक चौथे शनिवार को 2 बजे से 6 बजे तक डॉक्टर उपस्थित रहेंगे। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा, देखिए। भिलाई नर्सिंग होम में किंग्सवे हॉस्पिटल की तरफ से जो ओपीडी शुरू होने वाली है, हर महीने के चौथे शनिवार को दोपहर को 2 बजे से लेकर 6 बजे तक समय रहेगा। इसमें न्यूरो और स्पाइन से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उसके बारे में ट्रीटमेंट के हिसाब से पेशेंट्स को जो भी फैसिलिटीज़ है वो ट्रीटमेंट के हिसाब से दिए जाएंगी और पेशेंट्स के जो आशंकाएं हैं उनको समाधान किया जाएगा। ये सुविधा नवंबर से चालू होगी और हम हर महीने के चौथे शनिवार को यहाँ पे आएंगे। मतलब अब जो पेशेंट को बाहर जाना पड़ता था उसकी सुविधा को यहाँ पर देना, जो सुविधाएं मेट्रो सिटीज़ मेट्रो सिटीज़ में उपलब्ध रहती हैं वो अभी नागपुर में जो हैदराबाद, वेलोर जैसी जगह पे है, वो इतने कम डिस्टेंस पे ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और इस प्रकार के फैसिलिटीज़ का पूरा उपयोग अपने सेंट्रल इंडिया के इस एरिया को, छत्तीसगढ़ के एरिया को मिलना चाहिए। उस हिसाब से इसको हमने चालू करने का प्रयास कर रहे हैं। जरूरतमंदों को क्या कुछ रियायतें दी जाएगी? ज़रूरतमंद जो पेशेंट रहेंगे, पर्टिकुलरली जो जनरल वार्ड में एडमिट होंगे, उनको रियायत जरूर दी जाएगी। डॉक्टर शैलेश केलकर, मैं न्यूरो और स्पाइन सर्जन हूँ और मेरा इस क्षेत्र में करीब 25 साल का अनुभव है और मेरी ट्रेनिंग नागपुर, मुंबई में हुई है और मेरी फेलोशिप्स यूएसए, जर्मनी और यूके में मेरी फेलोशिप्स हुई। आज जो नई टेक्निक्स आई हैं, की होल सर्जरी या मिनिमल एक्सेस सर्जरी कहते हैं, जो छोटे इंसिजन से ऑपरेशंस किए जाते हैं, उसके लिए जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए वो हमारे यहाँ उपलब्ध हैं और वो हम फैसिलिटीज़ दे पाएंगे। स्लिप डिस्क, बैक एक और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। उसके लिए कम से कम इंसिजन यानी कम से कम हॉस्पिटल स्टे और बेटर आउटकम, उस हिसाब से हम इस प्रकार की सुविधाएं देना चाहते हैं। सब और अच्छा कोई जानकारी जो हम लोग के माध्यम से लोगों को देना चाहते हैं आप, जिनको आपको जानकारी नहीं? सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि ये फैसिलिटीज़ इतने शॉर्ट डिस्टेंस में अवेलेबल है, उसका पूरा उपयोग हम इस यहाँ के लोगों को देना चाहते हैं। और जितनी सर्जरीज वर्ल्ड वाइड जहाँ पे मेजर सर्जरीज होती हैं और जिस प्रकार की सर्जरीज होती हैं, सब प्रकार की सर्जरीज हमारे सेंटर में पॉसिबल हैं और हम कर रहे हैं। ये न्यूरो सर्जन है हमारे डॉक्टर शैलेश करके, जो नागपुर से आए हैं। ये इज ए न्यूरो सर्जन, इन्होंने MCH भी किया हुआ है और माने हुए सर्जन है। भिलाई नर्सिंग होम में पहले आते थे हम, तो बुखार से अटैक थे, पर बीच में कुछ कोविड का पीरियड हो जाने से आने जाने में भी दिक्कत होने लगी थी। तो अभी भी हम लोगों ने हॉस्पिटल को काफ़ी अच्छे से डेवलप किया हुआ है, बहुत अच्छे से, मीन्स OT बढ़िया बना लिए हैं, कैबिन्स बना लिए हैं। और आम जनता के लिए तो ये है ही, मुझे गरीब जनताओं के लिए तो हॉस्पिटल पहले से ही है, आज भी रहेगा। तो कुछ ये क्या करेंगे कि जो सर आते हैं, अब बहुत आज की प्रॉब्लम बहुत है, क्रोनिक बैकएक है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है और बहुत सारी सर्जरी के प्रॉब्लम्स थे, जिसके लिए न्यूरो सर्जरी के लिए हमको वेलोर, हैदराबाद, बॉम्बे जाना पड़ता था। वो अब सर्विसेज नागपुर में मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर ये नागपुर में ये सर्जरी करते भी हैं, अब बाद में हर बार कौन वहाँ जाएगा, तो फॉलोअप के लिए इनकी दवाएं कुछ ज़्यादा समय तक चलती है, 4 हफ्ता, 6 हफ्ता, 4 महीना, 3 महीना। तो फॉलोअप के लिए हमने सर हमेशा अवेलेबल यहाँ रहेंगे, हर सैटरडे, 4th सैटरडे ऑफ द मंथ 2 से 6 बजे तक यहाँ अवेलेबल मिलेंगे। और हम तो अपनी सेवाएं तो दे ही रहे हैं, ऊपर से इनकी एज ए स्पेशलिस्ट। और मैंने शुरू में आज बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है सुरेश भाई, मैंने इतने मरीज भेजे, उड़ीसा से आते थे, मेरे ये पेशेंट है, एक भी पेशेंट को ऐसा रिटर्न नहीं हुआ कि सर अभी हमसे इनसे कोई फायदा नहीं।
बहुत अच्छी सर्जरी है, मिनिमम सर्जरी है और मिनिमम मेडिसिन लिखते हैं। और यही तो आयुष्मान कार्ड वाले कई होते हैं, आयुष्मान कार्ड का भी बेटा है, इसमें भी कुछ लिमिटेड है, ये तो यहाँ नहीं कर रहा। हम हॉस्पिटल में तो कर ही रहे, वो अभी जिन किंग्स वेव हॉस्पिटल से, जॉर्ज वेव से हॉस्पिटल से जुड़े हो, पहले वो करते थे। तो आयुष्मान के लिए कम से कम 5 साल होना चाहिए, इनके हॉस्पिटल को 4 साल हो गए। तो ये भी बोल रहे हैं कि हम लोग करेंगे। और वैसे भी इन्होंने एश्योर्ड किया है कि भिलाई के जितने भी हम यहाँ के आजू बाजू के जो हैं, अपना भिलाई के एरिया है बेटा, दुर्ग है, राजनांदगांव है, ये और सर तो यहाँ के ही है, भिलाई के। तो यहाँ के जितने भी मरीज आएंगे और जनरली जिसको जनरल वार्ड में रहना है क्या नहीं, उनके लिए तो वो बोलता कि मैं पहले भी डिस्काउंट करता था, अभी भी करता था। ही विल डू, अभी लेवल बेस्ट है, बाकी हमसे तो जो होगा आप मेरे को 2 बजे रात को फ़ोन करके पूछिए क्या व्यवस्था है पत्रकारों की क्या इसकी सुविधा जनता को कैसे मिलेगी? सर की सेवा है ना, वो सैटरडे को तो आते ही हैं और वेट भी कर लेंगे। बाकी तो सर्जरी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो उनको तो ही विल कॉल टू द नागपुर, और जो मिनिमम सर्जरी भी जो लगेगी तो ही विल डू इट एट अवर हॉस्पिटल, वो ताकि मरीज़ को और भी ज़्यादा बर्डन ना पड़े उनके ऊपर। अगर एम इज ये है, मैं आज आपको बता रहा हूँ, मैं जब लायंस क्लब का प्रेसिडेंट था, सेक्रेटरी था, देशबंधु पेपर आता था उस समय, उसमें एक आदमी सेक्टर 9 में एडमिट था, फेफड़े की सर्जरी के लिए वो इसको डिस्चार्ज कर रहे थे और बोल रहे थे कि हम लोग नहीं करेंगे। अब मानोगे नहीं, वो पेपर पढ़ के मैं उस मरीज़ के पास गया, पूरी रिक्वायरमेंट डॉक्टर से ली और उसका वहाँ पे मैंने करा दिया। और सर आपको सबसे बड़ी बात आप जरूर लिखिएगा, मैं जब लायंस क्लब का सेक्रेटरी था, मेरे पास स्कूटर थी, कार बाहर नहीं थी, तो जबलपुर में बाहर आई थी, है कि नहीं, और बाहर में से कुछ कंबल बचे थे, ऐसे कंबल थे कि जो भी मेरे डॉक्टर मिसेस समदानी को कर रहे थे कौन है, तो बोले कि एक कंबल मेरे को दे दो। मैं क्या क्या उन कंबलों का, मेरा जो एक डॉक्टर यहाँ पे मुंद्रा जी सेक्टर 6 में, उनकी गाड़ी में रखवाया, रात को हॉस्पिटल गए, सरकारी हॉस्पिटल गया, बिल्कुल रेलवे स्टेशन गए, जो ठंड में शुक्र ओढ़ा के आ गया। कोई फोटोबाजी नहीं, कोई क्या पेपरबाजी नहीं, सुबह उठा होगा तो उनकी दुआएं हमको मिली, मैंने ये काम किया। हालांकि मैं रिपोर्ट किया, क्योंकि कंबल का हिस्सा देना पड़ता है, मैं लायंस इंटरनेशनल सबको उभा गया और मेरे को उसी में बहुत अवार्ड्स मिले। बेस्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ, बेस्ट सेक्रेटरी रहा हूँ, लायंस का सब रहा हूँ। यहाँ तो क्या हूँ, करते आ रहा हूँ डॉक्टर के लिए और करूँगा भी। और आप लोग तो मेरे से इतने जुड़े हुए हो, इतने पत्रकार लोग मेरे को सर ही बोल के कितने आपको जानते, कितने नमस्ते करने आप लोग होते। और आज भी मैं बोल रहा हूँ, मैं ही एकमात्र डॉक्टर हूँ कि जो रात को 2, 2:30, 3 बजे आप फ़ोन करो, मैं उठ जाऊँगा, बोल दूँगा कि अभी तो चले जाइए। मेडिकल स्टोर को नॉमिनल होगा कि कुछ एडमिट की ज़रूरत नहीं, तो मेडिकल स्टोर में भी आप जाओगे तो मैं मेडिकल वाले से बात करवा के आपको दवा दिला दूँ, और मैं करूँगा, करते आया हूँ और करूँगा। और वही चीज़ डॉक्टर अहमद हमदानी, डायरेक्टर भिलाई नर्सिंग होम, मैं प्रेसिडेंट भिलाई IMA, छत्तीसगढ़ का IMA स्टेट का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ और छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एसोसिएशन का भी प्रेसिडेंट रह चुका हूँ।